हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, इसी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास का मैथ में पढ़ा रहा हूं और डेली वीडियो आपका बनता रहता है। नीचे लिंक क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए। नए चैनल में आए हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, कोई भी बच्चा आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नीचे ऐप का लिंक डाला हुआ है, उस ऐप को इंस्टॉल करके बहुत ही कम रुपया में, 99 रुपया में आप 1 साल घर बैठे 10th क्लास का तैयारी कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का। और 9th क्लास का जो तैयारी करना चाहते हैं, जो 9th क्लास पढ़ाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ऑल सब्जेक्ट का घर बैठे ओनली 49 रुपया में आप कोर्स को ज्वाइन करके पूरा साल पढ़ सकते हैं। बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आप समझ के अच्छी तरह से नोट करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको देख सकते हैं कि अभ्यास 2.2 का पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मेरा पूरा वीडियो बन चुका है, प्ले स्टोर में जाकर के देख सकते हैं और ऐप में जाकर के ऐप से पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का आपको 3D वीडियो मिलेगा, वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया है और पीडीएफ नोट मिलेगा, बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं अभ्यास 2 का यानी एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित पर बहुपद, ये जो बहुपद है 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। और प्रत्येक के लिए x का मान यहाँ एक बार 0, s का मान एक बार -1 और s का मान -x का मान 2 दिया हुआ है। समीकरण एक बार ही रहेगा और 3 बार इसको हल करना पड़ेगा। 3 बार हम लोग हल करेंगे। एक बार s का मान 0 लेके हल करेंगे, एक बार s का मान -1 लेके और एक बार s का मान 2 लेकर के हल करेंगे। तो ठीक है, आप क्वेश्चन उसको नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ, जिस तरह से सिखाया जाएगा ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले आपको कॉपी में नोट कर लेना है EX यानी अभ्यास लिख करके 2.2 का। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या, या लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना 1। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। सबसे पहले तो 1 नंबर लिख लेंगे, x बराबर कितना 0 रखेंगे हम लोग। और समीकरण क्या हल होगा बहुपद का हम लोग का, देख सकते हैं कि बहुपद बराबर, यहाँ लिखेंगे बहुपद बराबर 5x - 4x² प्लस में कितना है 3, यानी s का मान 0 रखने पर एक बार हल करेंगे यहाँ, फिर x का मान 2 से बनाएंगे। ठीक है, 5 की जगह 5, आपको ध्यान से देखना है मैथ, तब समझ में आएगा। 5 की जगह 5 ब्रैकेट देंगे, x का मान कितना है देख सकते हैं, अभी s का मान 0 हम लोग बैठाएंगे, माइनस की जगह माइनस देंगे, फिर 4 लिखेंगे यहाँ, s का मान कितना बैठाएंगे देख सकते हैं, s का मान 0 भी लेके बना रहे हैं हम लोग, स्क्वायर की जगह स्क्वायर प्लस 3 की जगह 3 दे देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो 0 को दुनिया का कोई भी संख्या से गुना करने पर आप जानते हैं कि क्या होता है, 0 होता है। तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग 0 दे देंगे, माइनस की जगह माइनस, फिर यहाँ 4 अभी रहने देंगे, पहले स्क्वायर हल करेंगे, हमेशा स्क्वायर याद करना है आपको। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, फिर प्लस में कितना यहाँ है 3, देख सकते हैं यहाँ 0 तो रहेगा ही, माइनस की जगह माइनस, 4 को 0 से गुना करने पर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, प्लस में कितना लिखेंगे 3, 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, s का मान 1 लेकर के बनाएंगे, इसको आप उतार लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर अब 2 से बनाएंगे हम लोग। यहाँ s का मान हम लोग को क्या रखने पर होगा, -1 रखेंगे। बहुपद है 5x - 4x² प्लस में कितना दिया हुआ है 3, 5 की जगह 5, s का मान -1 -4, फिर s का मान -1 कितना दिया हुआ स्क्वायर प्लस में कितना दिया हुआ है यहाँ पहले से 3 दिया हुआ है। देख सकते हैं s का मान अभी कितना है, माइनस में 1 है, माइनस में 1 देंगे, 4 की जगह 4, s का मान -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर प्लस किया प्लस, 3 की जगह 3। 5 को 1 से गुना करेंगे, अभी 5 1 5 होगा, माइनस में है माइनस देंगे, माइनस को रहने देंगे अभी 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है प्लस, तो माइनस का स्क्वायर क्या दे देंगे प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 दे देंगे। प्लस का चिन्ह हालांकि यहाँ नहीं भी देने से होता है, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, तो ये प्लस का चिन्ह हम लोग यहाँ नहीं देंगे। ठीक है, माइनस में 5 है, ये माइनस में रहेगा, 4 को 1 से गुना, ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं माइनस में 5 है, माइनस में 4, माइनस में कितना हो चुका 9 और प्लस में कितना है 3, 6 से यानी 9 से 3 घटाने पर कितना बच जाएगा 6, लेकिन बड़ी संख्या 3 माइनस में है तो माइनस में बच चुका, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको भी नोट कर लीजिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखेंगे। एस का मान अभी क्या रखने पर 2, समीकरण वही रहेगा, सिर्फ एस का मान बदल रहा है। 5 की जगह 5, एस का मान कितना दिया हुआ है 2, माइनस 4 की जगह 4, एस का मान कितना 2 स्क्वायर है यहाँ, प्लस में कितना है 3, ब्रैकेट का मतलब गुना, 5 को 2 से गुना, 5 गुना 10 हो जाएगा, माइनस ये 4 को रहने देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस में कितना है 3, 10 की जगह 10, माइनस 4 को 4 से गुना, 4 चुके 16, प्लस में कितना है 3, यहाँ 10 देख सकते हैं, ये प्लस में 10 है और ये प्लस में 3 है, 10 और 3 हो जाएगा प्लस में और माइनस में 16, तो 13 से 16 घटाएंगे तो 3 बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि 16 जो है माइनस में बड़ी संख्या है, इसलिए माइनस में आंसर हो चुका, ये हो जाएगा इस तरह से इसका आंसर। तो 1 नंबर का पूरा मैथ इस तरह से बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं कि यहाँ अभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि एक समीकरण को हम लोग को 3 बार हल करना होगा। फिर से एक बार P का मान 0 रखेंगे, एक बार P का मान 1 रखेंगे, एक बार P का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और ये समीकरण कितना बार हल होगा 3 बार हल होगा। यानी एक समीकरण को, एक बहुपद को 3 बार हल करना है, एक बार 0 से, एक बार 1 से, एक बार 2 से। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या हम लोग का 2 है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल, कितना नंबर का 1 नंबर का। 1 नंबर का देख सकते हैं समीकरण कितना है हम लोग का, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में कितना है 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे, पी का मान 0, पी का मान 1, पी का मान 2 से। तो पी का मान सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, पी का मान 0 से हल करेंगे। ठीक है, तो पी प्लस वाई का मान अब क्या देंगे ब्रैकेट में 0 बराबर, फिर y का मान कितना है 0, तो y का मान 0, 0 पर स्क्वायर माइनस y का मान कितना है 0, तो 0 देंगे प्लस 1। यहां से भी p का मान रखा गया, यहां से इसको हल नहीं करेंगे, यहां से हल करेंगे, क्योंकि p का मान 0 रखने बोला है पहले। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस में कितना हो जाएगा 1। देख सकते हैं ये प्लस और माइनस ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार हल हो चुका। फिर पी का मान 0 लेके बनाए, पी का मान कितना लेके बनाने बोला है उसी में 1 लेके, तो फिर पी का मान कितना लिखेंगे हम लोग, पी का मान 1 से बनाएंगे, 1 से हल करेंगे, फिर वही मान उतरेगा हम लोग का पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में कितना 1 है। अभी पी का मान कितना रखने पर, 1 रखने पर बनाएंगे। देख सकते हैं वाई का मान कितना 1, y का मान कितना रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर माइनस y का मान फिर कितना रखेंगे 1 प्लस में 1। इस पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं देंगे, यहां से बनाना है, क्योंकि यहाँ p का मान रखा जाता है, ये बहुपद का पहचान है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस में कितना दिया हुआ 1। 1 से 1 घाटा कर दिया अगर, तो हम लोग के पास ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1, ये हो जाएगा इसका हम लोग का आंसर। तो p का मान 0 से बना लिए, p का मान 1 से बना लिए। अब यहाँ हम लोग बनाए p का मान कितना से 2 से, तो यहां लिखेंगे फिर समीकरण 2, पी वाई, पी किससे 2 से, पी 2 से बनाएंगे, और समीकरण हम लोग का फिर उतरेगा वही पी वाई। देख सकते हैं समीकरण तो पी वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में कितना है 1 है। पी के जगह पी रहेगा, वाई का मान अभी हम लोग कितना रखने पर 2 रखने पर, वाई का मान 2 पर स्क्वायर माइनस फिर वाई का मान 2 प्लस में कितना है 1। यहां से हल होगा, क्योंकि पी का मान यहां रखा जाता है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 प्लस में कितना 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस में 2, तो 5 से 2 घटाने पर 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो एक समीकरण को 3 बार हल करना पड़ेगा हम लोग को, जो इसको 3 बार हल कर चुके हैं, एक बार 0 से, एक बार 1 से, एक बार 2 से। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टी बराबर 2 है प्लस फिर टी प्लस 2t पर स्क्वायर माइनस टी कर क्यूब है। ठीक है, अभी इसको हम लोग बनाएंगे। फिर p का मान एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 से हल करेंगे। तो p का मान हम लोग के पास 0 से हल करेंगे सबसे पहले, 0 से। तो देख सकते हैं कि p की जगह p
p के जगह p, t का मान क्या बैठाएंगे 0, 2 के जगह 2, प्लस की जगह प्लस, फिर t का मान यानी चर का मान बैठाना है, क्या है 0, प्लस में 2, t का मान फिर क्या दे देंगे 0 स्क्वायर होगा, उसके बाद माइनस फिर t का मान कितना हो जाएगा 0, 0 देंगे, q है q दे देंगे, p का मान 0 रखने पर हल करें हम लोग। देखो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 ही बनेगा, प्लस की जगह प्लस, ये 2 को रहने दो, पहले हम लोग स्क्वायर हल करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस में 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, ये 2 रहने दो, प्लस में 2 को 0 से गुना 0, माइनस में 0, माइनस में ये है 0, 0 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 आंसर इसका, ठीक है। उसी तरह पी का मान 0 से हल किए, अब पी का मान हम लोग किससे हल करेंगे फिर, अब फिर 1 से हल करेंगे, पी का मान 1 से हल करेंगे, फिर वही लिखेंगे पी टी बराबर 2 प्लस क्या दिया हुआ है टी, फिर प्लस में 2t स्क्वायर, प्लस में 2t स्क्वायर माइनस टी पर क्यूब है, देख सकते हैं 2 की जगह 2 लिखेंगे, नहीं p है, t का मान हम लोग कितना बैठाएंगे 1, अभी 2 प्लस फिर t का मान कितना है हम लोग के पास 1, प्लस 2 प्लस t का मान फिर कितना बैठाएंगे, देख सकते हैं अभी 1 पर स्क्वायर माइनस t का मान 1 है तो 1 पर क्या दे देंगे क्यूब दे देंगे, फिर 2 को 1 से जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ 3 प्लस 2 को रहने देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है जानते हैं आप लोग, माइनस 1 का क्यूब भी 1 होता है, उसी तरह यहाँ 3 है 3 रहने देंगे, प्लस 2 को 1 से गुना 2 एकम 2, माइनस में 1, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 से माइनस 1 घट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 1, देख सकते हैं 5 माइनस 1 बराबर कितना बचेगा 4, 4 इसका हो जाएगा आंसर। उसी तरह p का मान 0 से हो चुका, 1 से हो चुका, अब p का मान 2 से बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे p किससे 2 से, फिर समीकरण में उतार लेंगे पूरा ठो, ये 2 नंबर का पूरा समीकरण उतारेंगे, 2p बराबर कितना दिया हुआ है 2t, 2 प्लस t, फिर प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में t पर क्यूब है, p का मान दे दिए, t का मान अभी कितना रखेंगे 2, 2 की जगह 2, प्लस t का मान फिर कितना दिया हुआ है 2, प्लस फिर 2 t का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 पर स्क्वायर माइनस t का मान फिर 2, 2 पर क्यूब दिया हुआ है, 2 और 2 यहाँ हो जाएगा 4, प्लस ये 2 को रहने देंगे, डायरेक्ट गुना नहीं करना है आपको, गुना करने से आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे स्क्वायर हल करना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 का क्यूब हो जाता है 8, 2 का क्यूब इसका मतलब 2 को 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया 8, तो 8 निकला, ठीक है। 4 प्लस यहाँ 2 को 4 से गुना 8 हो जाएगा, 4 गुना 8 माइनस में इधर 8, ये प्लस 8 ये माइनस 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही खास था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स क्यूब है, यहाँ सिर्फ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मान रखना है। पी का मान 0 से अगर हल करें अभी पहले, फिर पी का मान 0, फिर पी का मान 1, फिर पी का मान 2, क्वेश्चन में वही बोल दिया, वही संख्या को सब में डबल डबल हल होगा। तो हम लोग पी एक्स अगर रखे यहाँ बराबर हम लोग के पास एक्स क्यूब है, तो पी के जगह पी, एक्स का मान क्या किससे 0 से, तो एक्स का भी मान 0, 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या होता है 0 हो जाएगा इसका आंसर, इस तरह से आंसर दे देंगे डायरेक्ट। फिर p का मान किससे रखेंगे, 0 से हो चुका वहां, तो फिर 1 से यहाँ, फिर पी एक्स की जगह पी एक्स बराबर एक्स पर क्यूब, p के जगह p लिखेंगे, 1 की जगह 1, s का मान कितना लिखेंगे 1, 1 पर क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसी तरह p का मान कितना रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे, 2 से, फिर क्वेश्चन उतारेंगे वही पी एक्स बराबर x का की जगह x, p के जगह p लिखेंगे, s का मान हम लोग के पास 2 है बराबर s का मान 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा इस तरह से आंसर। तो इसको भी हल कर चुके। अब बचा ये 4 नंबर, 4 नंबर को हम लोग हल करने वाले हैं। पी एक्स बराबर x माइनस 1, फिर x माइनस कितना है x प्लस 1 है, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो p का मान हम लोग क्या रखेंगे 0 से, फिर 0 से p का मान, तो p के जगह p, s का मान 0 बराबर, फिर s का मान 0 माइनस 1,
फिर s का मान 0 प्लस में 1, इस तरह से होगा। क्योंकि s का मान हम लोग को 0 लेने बोला है, 0 बोल दिए हैं। 0 से 1 घटाएंगे -1 बचेगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, 0 से 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 को -1 से गुना करेंगे -1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। फिर p का मान हम लोग किससे बनाएंगे, 1 से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे px बराबर x माइनस 1, फिर x प्लस 1 लिखेंगे इस तरह। तो s का मान हम लोग क्या लिखेंगे, देख p के जगह p, s का मान हम लोग के पास कितना है, s का मान अभी क्या रखें 1 लिखेंगे बराबर s का मान 1 माइनस 1, फिर s का मान 1 प्लस 1 से 1 घटाने पर 0, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, 1 को 1 से जोड़ेंगे 2 को 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है यहाँ। फिर p का मान कितना रखने पर, 2 रखने पर p का मान 2 से। फिर ये समीकरण पूरा उतारेंगे, px बराबर x माइनस 1, फिर x प्लस कितना है 1, p के जगह p दे देंगे हम लोग, s का मान कितना रखे हैं 2 बराबर s का मान फिर 2 माइनस 1, फिर 2 प्लस 1, 2 को 1 से घटाएंगे 1 बचेगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 को 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का हो चुका फिनिश।